नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की आपकी न्यूज़ चैनल खबर की तहकीकात। अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में की गई शोक सभा शामिल हुए राज्य के वित्त मंत्री। आपको बता दें कि छतरपुर के देवगंज जाने वाली मोड़ के समीप स्वागत होटल के परिसर में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री सह छतरपुर के विधायक राधा कृष्ण किशोर, हुसैनाबाद के विधायक सह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और विश्रामपुर विधानसभा के विधायक नरेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव फैजुल हक ने किया, जबकि इस अवसर पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस दुख की घड़ी में हम सब अपने लोकप्रिय देश का सच्चा सिपाही, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम अपनी ओर से मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण की ओर से और छतरपुर, हुसैनाबाद, विश्रामपुर को भी जोड़ देते हैं। पूरे झारखंड को जोड़ सकते हैं ये बात। पूरे पलामू की ओर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे एक नेक दिल स्थान रखने वाले व्यक्ति को अपने श्री चरणों में वो स्थान दें। आप सभी की ओर से हम ईश्वर से, खुदा से ये प्रार्थना करते हैं। वो एक देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में स्थान पाया था भारत के, और अपने कार्यकाल में जो उन्होंने देश की उन्नति के लिए काम किया है, सामाजिक समानता के लिए जो काम किया उन्होंने, ये अस्मरणीय हो या पाकिस्तान हो, जिसकी गिद्ध दृष्टि भारत की धरती पर पड़ा करती थी, उस समस्या का निराकरण और सीना तान करके जवाब देने वाला प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कभी हम सबों ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन हो, रूस के साथ कैसा संबंध हो भारत का, इसे बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रहा है। मनरेगा जैसी योजना, ये गरीबों की योजना, हाँ, या खाद्य सुरक्षा कानून, ये सबसे बड़ा, ये इस तरह की कई प्रकार की योजनाएं, कुल मिलाकर के हम ये कहें तो वो एक ऐसा प्रधानमंत्री ऑपरेशन भी चलाया था। बहुत 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 शिक्षा गारंटी योजना, बहुत, अगर आप गिनाना शुरू करेंगे तो एक लंबी फहरिस्त है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो योगदान रहा है, एक लंबी सूची आपको दिखाई पड़ेगी। मैं उतना विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा किस तरह वो देश को कृषि आधारित मजबूती देना चाहते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो योजना थी, जो कार्यक्रम थे,
उनके कार्यकाल में वो धरती पर दिखाई पड़ते। चाहे गांव में रहने वाले बेरोजगार नवयुवक, उनके रोजगार के लिए मत्स्य पालन की बात हो, मुर्गी पालन की बात हो, पशुपालन की बात हो, दुग्ध उत्पादन की बात हो, ये सारा कार्यक्रम उनके कार्यावधि में ही प्रारंभ किया गया है। कुल मिलाकर के इतना मैं कहूंगा कि एक वो प्रधानमंत्री थे जो बोलते नहीं थे लेकिन करते बहुत ज्यादा थे, और एक आज के प्रधानमंत्री हैं जो करते कुछ नहीं, बोलते बहुत ज्यादा। यही फर्क था मनमोहन सिंह जी में और वर्तमान में। और मैं तो आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता था कि आज एक वित्त मंत्री होने के नाते ये अवसर, यदि छतरपुर नहीं होता तो ये अवसर राधा कृष्ण किशोर को नहीं मिलता। कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसको आवश्यकता हो, जितना बन पड़े विकास के लिए, सिंचाई के लिए, शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये इंडिया गठबंधन के तीनों जनप्रतिनिधि न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए समर्पित होंगे, पलामू प्रमंडल सहित पूरे राज्य की जरूरत अगर पड़ेगी तो हम लोग तीनों इस काम के लिए समर्पित। वक्त आने पर तुझे बता दूंगा ऐ आसमां, वक्त आने पर तुझे बता दूंगा, 5 साल है हम लोग के पास, वक्त आने पर तुझे बता दूंगा ऐ आसमां, जिसे क्या बताएं क्या हम तीनों के दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।